सो गाइज़ मैं अभी 18 साल का हूँ और जब मैं 13-12 ईयर्स का था, तब मुझे अपने डाइट को लेके ऐसी-ऐसी रियलिटी हिट हुई थी, जो आपको भी हुई होगी और आपको भी इसका कंसर्न होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई साहब हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो डाइट है, वो कितना बेकार है। हम लोग रोटी, चावल, दाल एटसेट्रा बस यही सब खाते हैं, जिसमें सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं होता। ये रियलिटी है। क्योंकि अगर आप बायो अवेलेबिलिटी की बात करो, तो दाल, चावल, रोटी में जो माइन्यूट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है, वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता हमारे बॉडी के लिए। सो हमें इस बात के बारे में पता तो चलता है, बट हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं उतनी छोटी एज में। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स उस बात को सीरियस नहीं लेंगे। हमारे पेरेंट्स ये सब बात को सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रथा चलते आ रही है, वो कंज़र्वेटिव माइंडसेट बैठ चुका है। सो अपनी ओर से हम लोग छोटी-छोटी मिस्टेक्स को फिक्स करके, छोटी-छोटी चीज़ें करके इस चीज़ को बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि न समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये बात तो सबको पता है। सो लेट्स स्टार्ट today's topic about how to fix some mistakes which are present in our Indian subcontinental diet. सो भाइयों, पॉइंट नंबर 1 आता है कि दिन में सुबह-सुबह उठते-उठते सबसे पहले सुबह को जब हम उठते हैं जस्ट एकदम फ्रेश, तो एटलीस्ट हमें 3 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल है और साथ में लुक्स मैक्सर्स के लिए, स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल है ये चीज़ कि आपको रियलाइज़ कभी नहीं हुआ ये बचपन से लेके अब तक। बट अगर आप सुबह उठते-उठते अगर 3 ग्लास पानी पीते हो, तो आपकी शक्ल को कोई भी देख के बोल देगा कि आपका शक्ल मॉइस्ट है और तेज दिखे। पॉइंट नंबर 2 आता है फिक्स योर ब्रेकफास्ट। अब फिक्स योर ब्रेकफास्ट से मेरा मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट में मैं आपको प्रोटीन वगैरह का बात नहीं कर रहा अभी। अभी आपको मैं बेसिकली एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा आपके पास। आप पेरेंट्स को अगर बोलो सुबह-सुबह के डाइट के लिए कि एटलीस्ट कोई सा भी बनाना को छोड़ के 2 फ्रूट आपके लिए लेके आए, और अगर आप वो पोमीग्रेनेट खाते हो तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पेरेंट्स को कन्विंस करो कि वो सुबह को आपको नाश्ते में रोटी, चावल, दाल ये सब ना दे के दूध में चीनी डाल के खाना तो बिल्कुल छोड़ दो। ये एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सभी बच्चों के लिए। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि आप सुबह को जब उठते हो, तब नाश्ते में आपको कोई से भी 2 फ्रूट्स ज़रूर दिया करें। और उनके कन्वेंशनल मेथड जो हुआ करते थे कि नहीं, सुबह-सुबह उठ के फ्रूट्स वगैरह खाने से हमारे हेल्थ में बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बड़े-बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज़ जो भी होते हैं, वो लोग भी सुबह-सुबह उठते-उठते सबसे पहले नाश्ते में फ्रूट जूस या फिर वो कुछ अच्छा नॉन-वेज आइटम खाते हैं, ताकि बॉडी में प्रोटीन इंटेक सुबह से ही हाई रहे। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सुबह-सुबह उठते-उठते कोई से भी 2 फ्रूट खाओ, एक पोमीग्रेनेट ज़रूर रखा करो और दूसरा कोई भी एक फ्रूट उठा लो बनाना को छोड़ के। पॉइंट नंबर 3 है, अगर आप रोटी खाते हो घर पे, जब भी रोटी खाते हो, तो कोशिश करो कि उस रोटी मतलब जितने भी क्वांटिटी में रोटी खाते हो, 5-6 जितने भी खाते हो, हर रोटी में थोड़ा-थोड़ा अमाउंट ऑफ घी ज़रूर डाला करो। अब मैं घी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि घी एक इतना एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी का, क्योंकि हम लोग ये बहुत कई 100 सालों से खाते हुए आ रहे हैं। ये घी हमारे एक तो स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है घी, और ऊपर से हमारे घी हेल्दी फैट डालता है बॉडी में। ठीक गाइस, घी में होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। लेकिन एक बात है कि आपको घी को ना, मतलब अच्छी क्वालिटी का घी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप कोई मतलब लोकल ब्रांड का घी खाओ, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता आपके बॉडी के लिए। और घी का एक मेन मतलब फैक्टर यही है कि आपको इसको मॉडरेटली खाना चाहिए, मतलब बैलेंस करके खाना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट होने से भी ये बॉडी को बहुत हार्म करती है, डाइजेशन में बहुत दिक्कत लाती है। सो एंश्योर करना कि आप घी एक छोटी अमाउंट में, मतलब एक हेल्दी अमाउंट में खाओ। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वीगन्स के लिए। अब नॉन वीगन्स का क्या है कि भाई आपको इंश्योर करना है कि मिनिमम आप दिन के 2 अंडे तो ज़रूर खाया करो। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एकदम मिनिमल अमाउंट है। या तो आपको मैं बोल सकता कि 4-5 खाओ उतना, लेकिन मेरे को पता है कि इंडिया के फैमिली में लोग ऐसे अलाउ नहीं करते पेरेंट्स कि आप दिन में 4-5-6 अंडे खाओ, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको रियलिस्टिक होके बता रहा हूँ कि दिन में 2 अंडे ज़रूर खाया करो। साथ में एटलीस्ट एक बाउल आप सोया चंक भिगो के रखा करो और उसको लंच में अंडों के साथ कंबाइन करके खाया करो। ये एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोटीन का तो मतलब
क्वांटिटी इंश्योर कर ही देगा बॉडी में। अब देखो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है, इसीलिए स्टार्टिंग है अभी। अभी आप जैसे जैसे बड़े होगे शायद आपके पास पैसे होंगे, पैसा आएंगे तो फिर वो आप अपने अच्छे प्रोटीन में आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अभी तक सोच के चलो कि आपको एक बोल सोया चंक ज़रूर खाना है, साथ में 2 अंडे कंज्यूम करने डेली। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है वीगन्स के लिए। अब वीगन्स के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एडवाइस दूं तो आपकी बचपन से ही प्रोटीन इंटेक बहुत कम रही है। बचपन से ही जब इंसान का ग्रोइंग पीरियड होता है तब भी आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ही कम था। तो मैं आपको अभी ये जो टीनेज में ग्रोइंग फेज है इसमें मैं आपको यही एडवाइस देनी चाहूँगा कि आप अभी क्या करो ना कि डेली मतलब नॉन वीगन्स की जैसे एक बोल सोयाबीन रोज़ खाया करो। अब सोयाबीन कुछ लोग बोलेंगे कि सोयाबीन में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, बट गाइस ट्रस्ट मी, मैं रोज़ सोयाबीन खाता हूँ और मेरे को ऐसे कोई बहुत बड़ा कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखा नहीं, ठीक है? तो इतना आपको कुछ होने वाला नहीं है और अभी आपका ग्रोइंग फेज़ है तो आप इसको डाइजेस्ट भी बहुत ईज़िली कर पाओगे। बड़े लोग जो लोग हो जाते हैं, बहुत एजेड हो जाते हैं, उनके लिए सोया चंक्स थोड़ा हानिकारक हो सकता है, बट आपके लिए एक बोल रोज़ खाना बिल्कुल भी नहीं। और डेली कोशिश करो कि 2 ग्लास दूध ज़रूर पिया करो। आपके घर में दूध ज़रूर आता होगा और नहीं आता तो इसको शुरू करवा लो। भैंस का 2 ग्लास दूध रोज़ पिया करो, रोज़। ऐसा एक दिन भी गैप नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रोटीन इंटेक आपका वैसे भी कम है और कम हो जाएगा तो फिर आपका बॉडी बहुत ही मतलब वीक पोजीशन में जा सकता है आगे चल के। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है शुगर को लेके। अब मैं भाई ये आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि शुगर को तो बिल्कुल ही एकदम, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो बिल्कुल कम कर दिया करो, और अगर आप नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार, शुगर आपके इस एज में आपकी स्किन को, आपका स्किन वैसे ही अभी ख़राब हो रहा होगा क्योंकि हार्मोनल इतना इम्बैलेंस होता है बॉडी में। अभी शुगर और लोगे तो और स्किन ख़राब होगा, लुक्स मैक्सर्स और भी ज़्यादा अपने स्किन को ख़राब कर बैठेंगे। और भाई शुगर इतना बॉडी के लिए खाने के लिए वो एक्चुअली वो चीज़ बनी ही नहीं है। वो तो बस हमने ऐसे टेस्ट के लिए कभी खा लिया तो वो अच्छी बात है। बट अगर आप दिन में चाय वगैरह भी पीते हो तो कोशिश करना 1 से 2 कप चाय, बस दैट्स इट। और इससे ज़्यादा शुगर इंटेक आप ना कर रहे हो इस एज में या फिर आगे चल के। अगर कोई बड़े भी इस वीडियो को देख रहे तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, शुगर को अपने बॉडी में बहुत कम डाला करो। सो गाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बोले गए सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं इन वीडियो में बोले हुए सारे पॉइंट्स पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। और जब मैंने ये चीज़ फॉलो करनी शुरू की थी जैसे 13-14 की एज में, उसके बाद से लेके अब तक मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं हाइट में भी इतना ज़्यादा, मतलब पहले तो बहुत शॉर्ट था, मतलब मैं 13-14 की एज में 4'11" कुछ होऊंगा हाइट पे, और अभी करंटली मेरी हाइट 5'10" है। 5'11" भी शायद हो गई होगी, मेरे को उतना भी कैलकुलेशन नहीं है, काफ़ी पहले हाइट मैंने मेजर की थी। सो हाइट में बोलो चाहे स्किन में बोलो चाहे किसी में भी बोलो, आपको अपने तरफ से छोटे छोटे स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि आप बड़े हो जाओगे फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आपका एज है इसमें अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो इसका रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इस वीडियो को लेकर, और अगर कुछ डाउट हो या फिर अगर कुछ आपको अगले वीडियो के लिए सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।